हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध में जो 689 पदों पर जो आपका वैकेंसी निकला है, इसके लिए हम लोग 2 सेशन को चला रहे हैं, जिसमें मॉर्निंग का सेशन एनसीईआरटी सार संग्रह से टॉपिक वाइज प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं, और शाम वाले सेशन में हम लोग प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का ये जो आपका वीडियो है, यह पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से है, और इसमें जो हम टॉपिक को कवर करेंगे वह टॉपिक है आपका संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि अब हम लोग क्वेश्चन पे आ चुके हैं, देखिए हम लोग जो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे वह संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान में जो सोर्सेस अन्य देशों के संविधान से लिया गया है और कौन से सोर्स किस देश के संविधान से लिया गया है, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। जिसमें आपका पहला पॉइंट आपसे देखिए पूछा जा रहा है या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, रूस के संविधान से। ठीक है ना। देखिए यह जो आपका क्लास है ना, रिवीजन क्लास है, और शॉर्ट नोट्स यानी कि वन लाइनर प्रश्न आपको कवर कराया जाएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए अगर बात किया जाएगा रूस के संविधान से, इसको क्या किया जाए यानी कि अडॉप्ट किया गया है मौलिक कर्तव्य को। यह भारतीय संविधान के भाग ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है 4 के क में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आप देखिए, इसमें कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से उत्प्रेरित है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो देखिए यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है यह फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट को देखिए, कह रहा है भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह जो लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट को देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय संविधान एक विशेष विधानसभा द्वारा निर्मित एवं लिखित है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है, यानी कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान के समतुल्य है? तो अमेरिका के। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक। अगला देखिए, अगला पॉइंट है भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह जो आपका है दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा इसको, सॉरी जर्मनी। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए ऊपर एक छूट गया है ए, यानी कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो जो संवैधानिक संशोधन यानी कि संविधान में जो संशोधन होता है उसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट को देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह जो है कनाडा के संविधान से का है, प्रेरित है, आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है।
तो जो समवर्ती सूची को लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो यह जो ग्रहण की गई है यानी कि जापान के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह रूस से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए। कह रहा है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है। तो संसद को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न को ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से, जबकि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। इसको ध्यान रखिएगा, दोनों मिलता जुलता है, बस इसमें विधि निर्माण की प्रक्रिया और इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट है भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है। यानी कि मूल अधिकार किससे लिया गया है, मूल अधिकार किससे लिया गया है। तो यह जो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है विभिन्न संविधान के लिए विभिन्न देशों के संविधानों के लिए गए प्रावधान हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है ना। देखिए एक तरफ है देश, एक तरफ है प्रावधान। अगर बात किया जाए संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने क्या क्या लिया है। तो प्रस्तावना के शब्द को लिया गया है, मूल अधिकार को लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका को लिया गया है, न्यायिक पूर्णावलोकन को लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद से हटाने जाने की प्रक्रिया लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग को एडॉप्ट किया गया है, जनहित याचिका, न्यायिक पूर्वावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। इस सब को कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। देखिए विधि का शासन लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, द्विसदनीय व्यवस्था को एडॉप्ट किया गया है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय लिया गया है, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम लोग संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिए हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन को लिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है कनाडा का संविधान से हम लोग यानी कि 5 चीज़ों को एडॉप्ट किया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दूसरा है शक्तियों के वितरण एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तीसरा है केंद्र के द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, और चौथा है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, और पांचवा है संघात्मक व्यवस्था, ठीक है ना। तो 5 चीज़ हम लोग कहाँ से, कनाडा के संविधान से अडॉप्ट किए। अगला है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग 4 चीज़ों को अडॉप्ट किया है, यानी कि समवर्ती सूची को अडॉप्ट किया है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ठीक है ना, की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा को हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। आगे देखिए आयरलैंड, इस देश के संविधान से हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन को हम लोगों ने क्या लिया है, अडॉप्ट किया है, ठीक है ना। आगे देखिए फ्रांस से हम लोग गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। कहाँ से, फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति जो आप लोग कहा ना 1789, इसी का नारा था, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए जर्मनी के संविधान से अगर बात किया जाए तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हम लोग कहाँ से लिए हैं, जर्मनी के संविधान से लिए हैं।
और अगर बात किया जाए जापान के संविधान से, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हम लोग कहाँ से लिए हैं? जापान के संविधान से। तो जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोतों को कवर किया। आप चाहे तो कॉपी में इसे लिख कर याद भी कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए याद रहे। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत से, तो इसी में से पूछा जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए एक कन्फर्म है। तो अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।